तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी खबर मार्केट में आते हुए आपको नजर आएगी, बिकॉज सरकार ने एक बहुत ही बड़ा वाला अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। और ये अनाउंसमेंट है क्या, एकदम सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हमारे कंट्री की, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है MPMS। अब ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, हो सकता है वीडियो में इसका इस्तेमाल हम आगे भी कर ले। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। MPMS इसका आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेगा और फुल फॉर्म है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। अब इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया। अब ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। ये जो स्कीम है एक्चुअली 5 साल के लिए यहाँ पर रन होगी, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2027 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2031 का ये 5 साल यहाँ पर काउंट होने वाला है। ये भी एकदम क्लियर यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया है। अब इसके लिए टोटल बजट का जो अलोकेशन है, ये नंबर ज़रा देखने की और समझने की कोशिश करो। 62,500 करोड़ का ये टोटल बजट अलोकेशन इस स्कीम के लिए 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट विद काफ़ी बड़ा बजट के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर हमारे कंट्री में मोबाइल फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना है, उसको इंक्रीज़ करना है। साथ ही साथ डोमेस्टिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम है उसको भी हमारा जो इंडिया में है उसको मजबूत करना है। इतना ही नहीं, मेड इन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको प्रमोट करना है और हमारे कंट्री को इस तरीके से पोजीशन करना है जैसे कि हम ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पर बनते हुए यहाँ पर नजर आए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनिशिएटिव तो काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है, स्कीम भी काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 5 सालों में जो होता हुआ नजर आएगा, उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज अब इसमें इंसेंटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी मैन्युफैक्चर होगा, जो एलिजिबल होगा, उसको क्या मिलेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा जिस तरीके से वो अपना सेल्स को यहाँ पर एलिजिबल तरीके से आगे लेकर जाएंगे। अब इसका मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पर 2.25 से लेके 5% का जो इंसेंटिव है वो टीयर्ड स्ट्रक्चर के अंडर आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से इंसेंटिव। लेकिन इसके अलावा एडिशनल 1.5% का इंसेंटिव उन पर्टिकुलर कंपनियों को मिलेगा जो लोकल सोर्सिंग की कंपोनेंट्स के करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पर बैटरी और डिस्प्ले मॉड्यूल्स को रखा गया है। तो इनको एडिशनल 1.5% का इंसेंटिव मिलेगा। इतना ही नहीं, 3% का इंसेंटिव उन कंपनियों को मिलेगा जिनका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट डिजाइनिंग R&D के ऊपर होगा। तो बात यहाँ पर समझने की करो, सरकार क्या करना चाहती है, सरकार कंपनियों को कहीं ना कहीं ये बोलना चाहती है इंसेंटिव तो आपको मिलेगा लेकिन आपका जो फोकस है लोकल सोर्सिंग के ऊपर होना चाहिए। जो भी करना है हमारे कंट्री के अंदर ही करना है। ये पर्टिकुलर थिंकिंग यहाँ पर सरकार की क्लियर कट नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सारे इनिशिएटिव को पुश किया जा रहा है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बोली, ओवरऑल फोकस यहाँ पर क्या है, वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करना है हमारे कंट्री के अंदर ही। सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग प्रोडक्ट्स हमारे कंट्री में जो होते आ रहे वहीं पर हमको रुकना नहीं है। अब सब कुछ हमको हमारे कंट्री से ही क्रिएट करके आगे लेकर जाना है। ये फोकस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं, बहुत ही अच्छी बात आने वाले समय के लिए, हमारे कंट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है। ऐसा नहीं कि हर एक कंपनी इसमें एलिजिबल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी होगी वो बेस्ड होगी फाइनेंशियल ईयर 2026 का कंपनियों का टर्नओवर कैसा रहेगा उसके ऊपर। अब इसमें भी बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इसमें जनरल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसमें मिनिमम प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ रुपीस की बात हो रही है, ठीक है। 10,000 करोड़ में यहाँ पर होना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मिनिमम प्रीवियस ईयर का टर्नओवर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और EMS कंपनी की बात करें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली जो कंपनी है उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए मिनिमम टर्नओवर देखो कितना है, 1,000 करोड़ का यहाँ पर रखा गया है। और एटलीस्ट 51% का इंडियन ओनरशिप वो कंपनी होना चाहिए EMS कैटेगरी का। तो देखा जाए तो ये EMS से कनेक्टेड जो कंपनियां होगी उनके लिए देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी वाली खबर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए हमको देखने को मिल रही है, जिनके कारण ये वाली कंपनियां, ये वाले शेयर्स मार्केट के फोकस में बने रहेंगे। अब साथ ही साथ सेल्स का टारगेट भी एक पॉइंट है, इसको भी आपको समझना होगा। कंपनियों को कहीं ना कहीं एनुअल सेल्स के जो टारगेट है उनको भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करना होगा, पूरी तरीके से मिट करना होगा,
ताकि जो बेनिफिट्स है स्कीम के उसके लिए वो कंपनियां क्वालिफाई हो जाए। मतलब सरकार ऐसा नहीं बोल रही है आओ और लेके जाओ, बिल्कुल नहीं, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। ये बात भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल रही है। बिकॉज पहले क्या होता था कि कंपनियों को पीएलआई स्कीम के तहत ये सब कुछ मिल जाता था, आराम से मिल जाता था। ऐसा नहीं कि कंपनियां काम नहीं करती थी, लेकिन अब सरकार और स्ट्रिक्ट हो रही है। सरकार क्लियरली बोल रही है आपको सबसे पहले जो एनुअल सेल्स का टारगेट है वो प्रूफ करो, वो मीट करो और क्वालिफाई हो जाओ, जो बेनिफिट आपको मिलने वाले उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात एक और हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो टारगेट्स है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है ओवरऑल 5 साल में इंक्रीज होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। और अभी के जो ब्रांड्स है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल एनुअल सेल्स इंक्रीमेंटल लेवल की बात करें अप टू 25,000 करोड़ तक 5th ईयर तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए खबर तो ये किसी भी तरीके से निगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव खबर है। और इसके कारण कंपटीशन इस कैटेगरी में और भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छी बात इस इंडस्ट्री के लिए और इस इंडस्ट्री के कंपनियों के लिए आपको नजर आएगी। तो खबर रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, इसके कारण मार्केट के बहुत सारे शेयर्स बाजार के फोकस में रह सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर सबसे पहले पोटेंशियल डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की अगर हम बात करें तो दिक्सॉन टेक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और ईएमएस बिजनेस में इस कंपनी का काफ़ी तगड़ा एक्सपोजर आपको देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी को कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटीज है और जो एलिजिबल इंसेंटिव्स की यहाँ पर बात हो रही है उसका कहीं ना कहीं इस कंपनी को अच्छा फायदा हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा इसके लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी आने वाले समय में आप लोगों को भी यहाँ पर ट्राई करनी पड़ेगी, ध्यान रखना होगा, इन बातों का भी ध्यान रखें। लेकिन ये वाला कंपनी के ऊपर मार्केट का फोकस रहेगा इस खबर की वजह से। उसके बाद कैन स्टेक इंडिया लिमिटेड की बात करें, ये वाला कंपनी भी बाजार के फोकस में रहेगा। बिकॉज ये भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड एरियाज में कंपनी ऑपरेट करते हुए आपको देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम का एक्सपेंशन की जो बात हो रही है उसके कारण ये वाला कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ इस स्कीम का नजर आ सकता है। उसके बाद शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ईएमएस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर से इसको देखा जाता है। और इसको भी कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन और सोर्सिंग है वो उसके वजह से भी इस कंपनी के ऊपर फोकस बना रह सकता है। कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट इस कंपनी को भी इस स्कीम के तहत मिल सकता है। तो ये भी कंपनी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। ये तो 3 ऐसी कंपनी जो कहीं ना कहीं पोटेंशियली डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी के रूप में नजर आ सकती है। इनके अलावा पोटेंशियल इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज कंपनी की बात करें तो अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड, ये वाला कंपनी भी बाजार की फोकस में रह सकता है। बिकॉज देखिए ये वाला कंपनी का भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर आपको देखने को मिलेगा और कंपोनेंट इकोसिस्टम में भी कंपनी का प्रेजेंस काफी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी को भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बेनिफिट जो ब्रॉडर डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है उसकी वजह से मिल सकता है। तो ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। साथ ही साथ सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन लिमिटेड, अब देखिए सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर कंपनी के पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन का बात इस स्कीम के द्वारा हो रहा है उसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में बना रह सकता है। उसके बाद मोशिप टेक की बात करें, ये कंपनी भी मार्केट के फोकस में रहेगी। बिकॉज सेमीकंडक्टर का डिजाइन टेक का जो एक्सपोजर इस कंपनी के पास है वो कहीं ना कहीं इसको भी एक कैंडिडेट यहाँ पर बना देता है। और यहाँ पर इस थीम में मतलब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो बात हो रही है उसके कारण ये वाला कंपनी भी बाजार की रडार में फोकस में बना रह सकता है। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा है इसमें सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, सब कुछ काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए हर अच्छी चीज़ में बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंज रहेंगे, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन में अगर किसी भी तरीके का डिसरप्शन हो गया तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन को भी कंपनियों के अफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा थीम में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो सेमीकंडक्टर का अवेलेबिलिटी कैसा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर इस कैटेगरी में बना रहेगा। कंपटीशन कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर्स है वो और भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो कंपनियों को बेस्ट से बेस्ट काम यहाँ पर करके देना होगा। साथ ही साथ लोकल सोर्सिंग के जो रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ कंपनियों के लिए अभी का जो ग्लोबल माहौल है उसमें चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो ऊपरी लेवल पे निकल रहा है बीच बीच में वो कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बहुत सारे जो अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें या एप्लीकेबल एफडीआई के कॉम्प्लायंस की बात करें, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस होंगे 5-6, इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान बना रहेगा। ऑब्वियस सी बात है जियोपॉलिटिकल और रेगुलेटरी फैक्टर्स भी यहाँ पर बने रहेंगे। बिकॉज आज के ज़माने में पिछले कुछ सालों से
ओवरऑल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई भी है अलग अलग देशों के बीच में जो बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इन बातों के ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी अच्छी थी, रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया थी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रिपोर्ट आपको समझनी होगी, इस बात का यहाँ पर आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंस वीडियो की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।